एपिसोड 4 स्वाभिमान की हुंकार और अंतिम न्याय। घर में सन्नाटा पसरा था, पर यह शांति किसी बड़ी तूफान के आने का संकेत थी। राधिका ने साफ कह दिया था कि वह ननंद के घर नहीं जाएगी। आकाश को लग रहा था कि यह राधिका का क्षणिक गुस्सा है जो शाम तक शांत हो जाएगा। वह शाम को दफ्तर से लौटते समय राधिका के लिए गजरा और उसकी पसंद की मिठाई लेकर आया। आकाश प्यार जताते हुए, देखो राधिका, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अब गुस्सा छोड़ो और तैयारी शुरू करो। दीदी का बार बार फोन आ रहा है, वह तुम्हारा और बच्चों का इंतजार कर रही है। राधिका ने मिठाई की डिब्बी मेज पर रख दी और शांत भाव से आकाश की ओर देखा। राधिका, आकाश, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मैं अपनी बात से पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मिठाई खिलाकर आप उस कड़वाहट को नहीं मिटा सकते जो आपने मनाली में मेरे मन में घोली थी। निर्मला देवी से अब और चुप नहीं रहा गया। वह कमरे में आई और ऊंची आवाज में राधिका को कोसने लगी। निर्मला देवी, बहू, तू तो हद कर रही है। एक मामूली सी बात को लेकर तू खानदान की खुशियों में अड़ंगा डाल रही है। कनक के ससुराल वाले क्या कहेंगे कि उसकी भाभी ही नहीं आई। हमारी कितनी बेइज्जती होगी, इसका अंदाजा है तुझे? राधिका खड़ी होकर, माँ जी, बेइज्जती तब हुई थी जब मनाली में मेरी सगी बहन मेरा रास्ता देखती रह गई थी। बेइज्जती तब हुई थी जब आपने कहा था कि बिना बुलाए जाना शरीफों का काम नहीं है। आज जब आपके बेटे की बहन की बात आई तो सारे नियम बदल गए। क्या मेरी बहन का कोई मान सम्मान नहीं था? आकाश गुस्से में, वह अलग बात थी राधिका, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। मेरी बहन और तुम्हारी बहन में फर्क है। राधिका, हाँ फर्क है आकाश। फर्क सिर्फ आपकी सोच में है। आपके लिए आपकी बहन लॉटरी है और मेरी बहन बोझ। आपके लिए आपका परिवार भगवान है और मेरा परिवार दुश्मन। लेकिन आज मैं आपको यह साफ कर दूं कि जिस रिश्ते में बराबरी का सम्मान न हो वह रिश्ता सिर्फ एक समझौता होता है और मैं अब समझौता नहीं करूंगी। आकाश ने बहुत कोशिश की, हाथ जोड़े, मिन्नतें की, यहाँ तक कि अपनी गलती का दिखावा भी किया, लेकिन राधिका के मन पर जो घाव लगे थे वे अब भर चुके थे। एक मजबूत संकल्प के साथ। समाज की रीति अक्सर औरतों को चुप रहना सिखाती है, पर कभी कभी चुप्पी तोड़ना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। राधिका ने उस दिन सिर्फ एक शादी में जाने से मना नहीं किया था, बल्कि उसने उस सोच को नकारा था जो बेटियों को शादी के बाद उनकी जड़ों से काट देना चाहती है। उसने साबित कर दिया कि एक पत्नी अपना सब कुछ त्याग सकती है, पर अपना आत्मसम्मान कभी नहीं। राधिका ने अपना छोटा सा बैग पैक किया। वह ननंद के घर नहीं, बल्कि अपनी माँ के पास जा रही थी, जो बीमार थी और जिनका हाल जानने के लिए उसे हफ्तों इंतजार करना पड़ा था। जब आकाश और उसकी माँ अकेले स्टेशन के लिए निकल रहे थे, तो उनके चेहरों पर वह उत्साह नहीं था। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने घर की लक्ष्मी को तो पास रखा, पर उसकी आत्मा को दुखाकर उसका साथ खो दिया। वहीं राधिका अपने बच्चों का हाथ थामे अपनी माँ के घर की दहलीज पर खड़ी थी। राधिका अपनी माँ से मिलते हुए, माँ, अब मैं कहीं नहीं जा रही। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगी और अब से मेरा आना जाना किसी की इजाजत का मोहताज नहीं होगा। आकाश ने ट्रेन में बैठे हुए राधिका को मैसेज किया, मुझे माफ कर दो राधिका, मुझे तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। राधिका ने मैसेज पढ़ा और मुस्कुरा दी। उसे माफी से ज्यादा अपनी पहचान मिलने की खुशी थी। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जहाँ दोनों तरफ के मायके को एक जैसा आंगन मिले। अगर आप अपनी बहन के घर जाने को अधिकार समझते हैं, तो अपनी पत्नी की बहन के घर जाने को उसका हक समझिए, सम्मान दीजिए, तभी सम्मान मिलेगा। यह थी राधिका के स्वाभिमान की कहानी। आज की सीख, बेटे की विदाई होती है, उसके अधिकारों की नहीं। मायका सिर्फ एक घर नहीं, एक औरत की पहचान और उसकी ताकत होता है। आज का सवाल, क्या आपको लगता है कि अक्सर एक लड़की के मायके के रिश्तों को वो सम्मान और आदर नहीं दिया जाता जो ससुराल के रिश्तेदारी को दिया जाता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। Free audio post-production by alphonic.com। और हाँ, आप हमारी यह कहानी दुनिया के किस कोने या किस शहर से देख रहे हैं, अपनी शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि राही की आवाज कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुँची है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरी ऐसी ही और सच्ची कहानियों से जुड़ने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।